इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यानी कि मूड्स ऑफ समन के मुतल्लिक़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक प्लेंटिफ जो होता है वो अपना कोर्ट के अंदर केस करता है, तो जब कोर्ट के अंदर केस करता है तो जज साहब जो हैं वो उसकी रिक्वेस्ट जो उसने एप्लीकेशन दी होती है वो एप्लीकेशन को देखकर अगर यानी कि एप्लीकेशन देखकर तो फिर ये ऑर्डर करते हैं कि जो डिफेंडेंट है उसको समन नोटिस करवा दें जी, या उसको समन कर दें। तो ये वही मूड्स ऑफ समन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है CPC 1908 के अंदर, और इसके अंदर जो है वो ऑर्डर 5 के तहत ये ऑर्डर समन होते हैं। तो हम उसको थोड़ा डीपली चल जाते हैं। इसको जो एक प्रोफेशनल लाइफ है लॉयर की उसके लिए भी, और क्योंकि आपका जो अभी तक 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं उनका वो बहुत ज़्यादा इसके साथ ताल्लुक़ होने वाला है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऑर्डर और समन का, तो अभी से इसको समझ लें ताकि आपको आसानी हो इसको जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएँ और इसको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अपने इस सिलेबस की नुक्ता नज़र से भी देखें। तो इंट्रोडक्शन है ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम हेयर द अदर साइड is to the well settled rule of natural justice. Order 5 of the CPC is based on this principle that no one should be condemned underhand. Therefore, the court is bound to serve the summon to defendant for appearing before the court. When the suit is instituted, Order 5 prescribe various modes of services of summons to defendant. तो इसके अंदर वो बता रहा है कि जो कोर्ट है वो दोनों साइड को सुनकर फिर ही फैसला करेगी, और जो है वो इसके लिए समन का यानी कि सारा इस्तेमाल होता है और समन किए जाते हैं दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए, कोई भी मतलूब हो उसको बुलाने के लिए। तो अदालती ज़ुबान में बहुत सारे लफ्ज़ बोले जाते हैं, बहुत सारी इस्लाहात हैं इसके मुतालिक। तो मीनिंग ऑफ समन्स का हम देखते हैं कि इसके लिए रिटन स्टेट नोटिफिकेशन होता है, एक रिटन नोटिफिकेशन होता है कि भाई आपको अदालत बुला रही आके उसको उसका जवाब भी, उसका पूरा प्रोसीजर होता है, उसको किस तरह फिलअप करना है, कितने आदमियों के नाम लिखना है, उसको उसके पहले किसका नाम आएगा, तो उसकी वीडियो इसके ऊपर पहले अपलोडेड है मेरे चैनल पर। रेलिवेंट प्रोविजन के तहत जो होता है वो यही है कि फॉलोइंग आर द रेलिवेंट प्रोविजन रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ द सर्विसेज ऑफ समन टू डिफेंडेंट सेक्शन 27 ऑर्डर 5 रूल 1 एंड 10 to 20 ऑफ CPC। क्रॉस रेफरेंस के अंदर से ऑर्डर 16 ऑफ CPC, सेक्शन 64 to 74 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आ गया इसके अंदर रेलिवेंट प्रोविजन के तहत। और थोड़ी इसकी डिटेल के अंदर चलते हैं कि इशू ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट 27 अंडर सेक्शन 27 ऑफ CPC 1908 के तहत जो है वो इशूएंस होते हैं समन्स डिफेंडेंट को। वेयर द सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड दैन द समन्स मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपेयर द आंसर टू द क्लेम, यानी कि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो आके जवाब दे। तो टाइम फॉर सर्विसेज ऑफ समन कितना टाइम होगा ऑर्डर 5 के अंडर ऑर्डर 5 रूल 1 के तहत समन इज़ इशूड, उसको भेजा जाएगा टू डिफेंडेंट आफ्टर द सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड एंड रजिस्टर्ड। जब केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, इंस्टीट्यूटेड हो जाएगा, मुकदमा शुरू हो जाएगा उसके खिलाफ, उसके बाद में उसको समन भेजा जा सकता है। मोड्स ऑफ सर्विसेज ऑफ समन 4 है, पोस्टल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, सर्विस बाय फिक्सेशन, सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज। तो बहुत आम जो है वो पोस्टल सर्विसेज है। पोस्टल सर्विस अंडर ऑर्डर 5 रूल 10A के तहत के है, यानी कि पोस्टल सर्विसेज के ज़रिए जो है वो डिफेंडेंट को बुलाया जाता है। उसके बाद में पर्सनल सर्विस आ गई, जो है वो खुद भी जो है वो पर्सनल कोरियर के ज़रिए भी उसको बुलाया जा सकता है। मोड्स ऑफ पर्सनल सर्विसेज के अंदर आएगा सर्विसेज अपॉन पर्सन ऑफ डिफेंडेंट, सर्विसेज अपॉन एजेंट ऑफ डिफेंडेंट, सर्विसेज ऑन मेल मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। सर्विसेज अपॉन पर्सन ऑफ डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 5 रूल 10 के तहत के समन में बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन ऑफ द डिफेंडेंट साइंड बाय द जज और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो जज की तरफ से साइन एक रजिस्टर्ड आदमी है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसको ये अपॉइंट किया जा सकता है तो स्केल विद द सील ऑफ द कोर्ट के वो उसके ऊपर मोहर लगाए। सर्विसेज अपॉन एजेंट ऑफ डिफेंडेंट सर्विसेज, ये सब आपने पढ़ लेने हैं। एजेंट इन चार्ज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज ऑन मेल मेंबर ऑफ फैमिली, सर्विसेज बाय फिक्सेशन अंडर ऑर्डर 17। व्हेन पर्सनल सर्विसेज, ये पिछली तमाम पर्सनल सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि जब पर्सनल सर्विसेज फेल हो जाएँ टू सर्व टू द समन के समन को पहुँचाने में मुतलका आदमी तक द समन में बी सर्व बाय सर्विसेज बाय फिक्सेशन। तो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि इसके अंदर सर्विसेज ऑफ फिक्सेशन कैसे होगी, कैन बी मेड व्हेन फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। रिफ्यूज़ल टू डिफेंडेंट टू साइन एक्नॉलेजमेंट, यानी कि वो ला ताल्लुकी का इजहार करे कि मुझे अभी तक समन नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद में
फेलियर टू सर्विंग ऑफिसर टू फाइंड डिफेंडेंट, यानी कि जो सर्विंग ऑफिसर है वो डिफेंडेंट को तलाश करने में फ़ेल हो जाए, नाकाम हो जाए। उसके बाद में मैनर ऑफ फिक्सेशन के अंदर यह है कि द कॉपी ऑफ समन शुड बी एक्चुअली फिक्स्ड ऑन द आउटर डोर। तो इसको मैं आपको बताता चलूँ कि फिक्सेशन जो होती है इसको जो अदालती ज़ुबान में चस्पानदगी कहते हैं, कि जब सर्विसेज ऑफ समन होता है, जब दूसरी दफ़ा सर्विस ऑफ नोटिस होता है, तीसरी दफ़ा होता है, तो फिर जो है वो फिक्सेशन की जाती है, उसके घर के बाहर चस्पानदगी की जाती है कि फ़लाँ आदमी का ये घर है, उसके बाद उसका नाम लिख दिया जाता है कि ये अदालत को मतलूब है। तो ये भी एक मैनर है। उसके बाद में सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज अंडर ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज अडॉप्टेड एज द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। व्हेन ऑल अदर मीन्स टू सर्व समन आर फेल्ड देन सर्विसेज में बी इफेक्टेड बाय द सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज। व्हेन सब्सटीट्यूटेड सर्विस बी मेड, व्हेन ऑल, इस दोनों ए और बी को आप छोड़ें, यहाँ पर लिखते हैं व्हेन ऑल द सर्विसेज, ऊपर वाले लेना सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज अडॉप्टेड एट एज द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। व्हेन ऑल अदर मीन्स टू सर्व समन आर फेल्ड। Manner of substituted services by fixing a copy of summon at the some conspicuous part of the house, यानी कि उसके कुछ घर के हिस्सों के ऊपर ये चस्पानदगी की जाएगी। इन विच डिफेंडेंट इज़ नॉन टू हैव द लास्ट रिजल्ट, जहाँ पर वो आखिर में रहता रहा वहाँ पर, और कैरिंग अ बिजनेस, जहाँ पर वो बिजनेस करता रहा, पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहाँ पर वो अपना ज़ाती काम करता है। नंबर 2, बाय यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन, कोई भी जो है वो बरकी डिवाइस इस्तेमाल की जाएगी, मोबाइल इस्तेमाल किया जाएगा वगैरह वगैरह, उसको भेजने के लिए कोई भी मेल भेजी जाएगी। टीवी के ऊपर उसका नाम चला दिया जाएगा, रेडियो के ऊपर उसका नाम चलाया जाएगा, फैक्स टेलीग्राम के ज़रिए भी उसका जो है वो अदालत उसको आगाह करेगी समन के मुतल्लिक। बाय अर्जेंट मेल के ज़रिए, बाय बीटिंग ड्रम्स, ये बहुत पुराना तरीका है, इन लोकेलिटी वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, बाय पब्लिकेशन इन प्रेस, अखबार के अंदर जो है वो उसका इश्तिहार आएगा। बाय एनी अदर मैनर और अ मूड एज अ कोर्ट थिंग्स फिट, यानी कि जो अदालत होगी वो कोई भी ऐसा तरीक़ेकार जो कि बेहतर समझेगी उसके हिसाब से उसको समन नोटिस हो जाएंगे। इफ़ेक्ट इसका क्या होगा कि इससे वो जो है वो पार्टी है वो एक्सपायर डिग्री से बच जाएगी। उसके बाद में उसको अगर उसके ख़िलाफ़ कोई नुकसान होता है तो अदालत इस बात की मजाल है कि उसको कहेगी कि आपको बुलाने की पूरी कोशिश की गई है, आपको यानी कि हर तरह से बुलाया गया, अगर आपको अगर नुकसान हो जाता है फ़ैसले के अंदर आकर, एक्स पार्टी डिग्री हो जाती है, यानी कि एक तरफ़ा फ़ैसला हो जाता है, तो इसके अंदर आपका ही कसूर है। और ये इसका बेसिक मकसद है समन नोटिस इस हद तक करवाने का ताकि किसी की हक तलफी ना हो। ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज, तो अब उसने यहाँ पर ये बात बता दी है कि अब जो डिफेंडेंट है वो उसके पास कौन से ग्राउंड है कि वो चैलेंजिंग कर सके कि जो मुझे है वो सर्विसेज समन नहीं मिला। तो ये ग्राउंड्स आगे कि वो किन बुनियादों पर जो प्लेंटिफ के ऊपर कह सकता है कि मुझे इसने यानी कि समन नहीं करवाया, इसमें वो कह सकता है कि इसकी ज़ाती जो है वो मेरे ख़िलाफ़ दुश्मनी है, या इसने कोई मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एक्स पार्टी डिग्री हासिल करने के लिए, या इस तरह की मुख्तलिफ़ सिचुएशन में जाने के लिए उसने डिफेंडेंट को जो है वो समन नहीं भिजवाया या उस तक नहीं पहुंचने दिया। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर समन नोटिस जो होते हैं समन होते हैं जहाँ पर ये दो आप इसको नोटिस ज़रूर करें कि जहाँ पर होता है अपना समन उस वक्त होता है कि जब कोई फैमिली केस हो, जब कोई सिविल केस हो, जब कोई दूसरा केस उसके समन होता है। लेकिन जहाँ पर कोई उसने स्टे लिया हुआ है, उसने कुछ ऐसा मामला है, ज़मीन का मामला है, तो वहाँ पर नोटिस होते हैं। स्टे के मामले में ज़्यादातर नोटिस होते हैं, और जो आम केसेस होते हैं जिनको अभी शुरू होना होता है वहाँ पर समन होता है। तो ये बात भी गौर के काबिल है। कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि समन नोटिस अदालती तरीक़ेकार के तहत डिफेंडेंट को बुलाना और उसको आकर अपना अदालत के अंदर नुक्ता नज़र पेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।